एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज इस वीडियो में करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 38 जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय है ऊंचाई और दूरी शब्दावली, जो कि चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन है। ऊंचाई और दूरी जो कि है त्रिकोणमिति के प्रयोग, जो कि त्रिकोणमिति हमने पढ़ा चैप्टर 8 जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 से बिलोंग करता है। आज हम चैप्टर 9 जो कि ऊंचाई और दूरी की शब्दावली है। शब्दावली मीन्स हम बेसिक डेफिनेशन और टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हम प्रयोग करेंगे चैप्टर 9 में। उससे पहले याद कीजिए और बताइए कि संलग्न चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा डैश है। हमें बताना है कोण बी की सम्मुख भुजा क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास त्रिभुज ABC है जिसमें कोण बी आपका समकोण है। कोण बी की सम्मुख भुजा बताना है हमें, जो कि AC है। आप सभी जानते हैं समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आपका AC क्या है, कर्ण है। आपको बताना है कर्ण। आपका ये कर्ण बन जाएगा। कोण C की संलग्न भुजा को डैश कहते हैं। कोण C आपका यहाँ है, उसकी संलग्न भुजा क्या हमारे पास BC है। संलग्न भुजा को हम बोलते हैं आधार। आपका ये BC क्या है, आधार है। तो संलग्न भुजा की क्या हो जाएगी, आपके पास आधार हो जाएगी। कोण C की सम्मुख भुजा जो कि है AB। सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आपका AB क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली आकृति में हमें नजर आता है कि एक सीढ़ी आपकी दीवारों के सहारे खड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनती है। उसी प्रकार से एक कोई व्यक्ति और एक पेड़ जो कि खेत में है, आप देख सकते हैं फील्ड में खड़े हैं। यहाँ भी क्या एक समकोण त्रिभुज बन रही है। उसी प्रकार से जहाज और इस टावर के बीच में भी एक समकोण त्रिभुज बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड उसी प्रकार से यहाँ देखिए टापू और जहाज के बीच में भी क्या है, समकोण त्रिभुज बन रही है। मैं मान सकती हूँ कि आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में हम सीखते हैं। आज का हमारा विषय भी यही विशेष शब्दावली है जो कि हम चैप्टर 9 में प्रयोग करने वाले हैं। देख सकते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यही शब्दावली आज इस हमारी वर्कशीट का मेन विषय है, उन्नयन कोण। जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कह दीजिए या उन्नयन कोण कह दीजिए। क्या होता है देखिए, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी विशेष वस्तु को देखता है, तब दृष्टि जो कि लाइन ऑफ साइट होती है और क्षैतिज रेखा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम ऊपर देखते हैं तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है। देखिए यहाँ कोई प्रेक्षक है, आप कोई व्यक्ति खड़ा है। आप देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं, वस्तु आपके पास कोई यहाँ है। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये हमारी दृष्टि रेखा है और ये हमारी क्षैतिज रेखा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम उन्नयन कोण बोलते हैं। याद रखेंगे उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से हम ऊपर देखते हैं तब बनता है उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण किन के बीच में बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। बनता कब है, नीचे से ऊपर देखने पर। जो व्यक्ति यहाँ नीचे से ऊपर देखता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा जो कि हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट तथा क्षैतिज रेखा जो कि होती है हॉरिजॉन्टल लाइन के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है तथा इस कोण को हम क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई पर्सन यहाँ A पर खड़ा है। ये आपकी जो पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है किसकी, धरातल के, इसको बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। आप नीचे देखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट जो कि दृष्टि रेखा है। इनके बीच में जो बनेगा कौन बनेगा हमारा अवनमन कोण। इस कोण को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। याद रखेंगे अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं क्योंकि क्षैतिज रेखा धरातल के समांतर होती है। AC जो आपकी है ये क्या है, एकांतर रेखा है, ट्रांसवर्सल रेखा जो तिर्यक रेखा है। ये हमारे एकांतर कोण बन जाते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। याद रखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। ये सब आप याद रखेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। ये आपका वर्किंग रूल
वर्किंग रूल है ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए। सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाएं। सो हमें प्रश्न में जो स्थिति दी गई है उसके अनुसार आप चित्र बनाना होगा आपको। चित्र पर कोण, बिंदु तथा माप अंकित करें। जो जो हमें मेजरमेंट दिए गए, माप दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं जहाँ पर, और जो कोण दिए गए हैं वो चित्र में अंकित करेंगे। अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट का प्रयोग कर हमें हल करना है प्रश्न को। सो देखिए हमें आज के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अभ्यास के लिए। सो आप देख सकते हैं। सो पहला प्रश्न हमारा है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में 2 अंतर लिखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में जो अंतर है हमारे पास, सो पहला अंतर आप देख सकते हैं, उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखने पर बनता है। जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण बनता है नीचे की ओर देखने पर। सो अवनमन कोण नीचे की ओर देखने पर बनता है। उन्नयन कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, जबकि अवनमन कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्षैतिज रेखा है। कोई व्यक्ति यहाँ है, नीचे से ऊपर देख रहा है, जो कि दृष्टि रेखा यहाँ है। पतंग आपके पास कोई वस्तु है, वस्तु का पतंग ले लिया हमने यहाँ पर। सो कोई व्यक्ति नीचे से पतंग को देख रहा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच में कोण बन रहा है उसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग पर, टावर पर खड़ा है यहाँ पर, और उसके आंखों की समांतर जो रेखा उसको बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। सो दृष्टि रेखा उसकी यहाँ है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, क्योंकि जब वो पर्सन, जो व्यक्ति नीचे वस्तु की तरफ देखता है तो उसकी क्या है, पलकें नीचे तरफ होंगी तो दृष्टि रेखा यहाँ बनेगी। सो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण है आपका, वो क्या बनेगा, हमारे पास अवनमन कोण बनेगा। सो याद रखेंगे, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है और नीचे से ऊपर देखने पर बनता है जो कोण, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। सो ये आपके पहले प्रश्न के 2 अंतर थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अवनमन और उन्नयन कोण के बीच में अंतर थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज और मीनार के बीच कोण का नाम बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र 3 में हमें जहाज और मीनार दी गई है। सो आपको बताना है ये कौन सा कोण बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए नीचे आपका ये क्षैतिज रेखा है और ये आपकी दृष्टि रेखा है। सो ये जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि होता है उन्नयन कोण। सो ये आपका बन जाएगा उन्नयन कोण। ये हमारे पास उन्नयन कोण बन जाता है। सो इसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। सो प्रश्न नंबर 3 में अब देखते हैं कि निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है, तो समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। तो बादल की कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 518 मीटर है, जो कि समुद्र लेवल से, समुद्र तल से है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये समुद्र तल ले लिया। सो इससे 65 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु ए है, जहाँ से आपका ये उन्नयन कोण जो बन रहा है बादल का, जो कि बादल हमने लिया पॉइंट सी पर, बिंदु सी पर। सो जो ये उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना में दिया गया, बीटा दिया गया है। सो अब बादल की ऊंचाई हमें जो समुद्र तल से है वो कितनी है, 518 मीटर है। सो इसकी परछाई का अवनमन कोण देख सकते हैं सेम बिंदु ए से। सो देखिए इसकी परछाई कितनी बनेगी, 518 मीटर की बनेगी। वो बनेगी कहाँ, पानी में बनेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो BC है, उसकी परछाई बनेगी आपके पास BD, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो ये हमें मिल जाती है परछाई जो कि BD है। ये भी क्या होगी, सेम लंबाई की होगी, सेम गहराई की होगी, जो कि 518 मीटर होगा। सो अब बिंदु ए से जो इसका ये अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे देख रहे हो आप परछाई की तरफ, सो बनेगा कोण अवनमन। सो ये कोण अवनमन बन जाता है, जो कि हमें दिया गया अल्फा। सो यही आपका चित्र बनना था, जो कि हमें दिए गए स्थिति से बनना था, जो कि हम देख लेते हैं एक बार फिर से। बिंदु ए है आपके पास, जो कि समुद्र तल से 65 मीटर ऊंचाई पर है। बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, बिंदु ए से बीटा है, और जो बादल की ऊंचाई है समुद्र तल से वो 518 मीटर है। तो उसकी परछाई भी क्या बनेगी, BD, वो भी 518 मीटर बनेगी। और बिंदु ए से जो अवनमन कोण है बादल की परछाई का, वो है आपका अल्फा। सो ये आपका चित्र बनना था, जो कि आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 38. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.